नमस्कार नमस्कार आप सबको एक बार फिर से लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। UKSSC ने फ़िलहाल एक रिज़ल्ट जारी किया 2 दिन पहले और हमारे साथ वो तमाम टॉपर्स, कुछ जैसे आप लोग कह रहे थे कि कुछ बीच बीच से भी उठा लें, तो आज हमारे पास पहली रैंक, तीसरी रैंक, 7वीं रैंक और 49वीं रैंक के जो युवा हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। रैंक फ़र्क बाद में है, लेकिन पहले इन सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इन्होंने ये पेपर निकाला है। और पिछले 7-8 महीनों से जो गुफ्तगू चल रही थी दिसंबर के बाद, वीडियो, तो ये हमारे नए चेहरे हैं वीडियो के। मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं नौमान, जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत आपका नौमान। थैंक यू सर, बहुत बहुत। फिर हमारे साथ हैं धीरज, जिनकी तीसरी रैंक है, धीरज गुसाई। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर आपका बहुत। और मेरे राइट में बैठे हुए हैं रॉबिन, बड़ा युवा लड़का है, बहुत अभी थोड़ी देर पहले मुझे टॉफ़ी भी खिला रहा था, कहता सर, और बढ़िया टॉफ़ी इन्होंने खिलाई। आपका भी स्वागत है रॉबिन। थैंक यू सर, थैंक यू। और इधर हमारे साथ बैठे हुए अंकित। तो ये तमाम चेहरे, अंकित स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अंकित, रॉबिन, नौमन, आप सब लोगों के प्रश्न भी लेते रहेंगे, पर उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है जानना जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि नौमान का एक इंटरव्यू आप सब लोगों ने देखा है, 2 दिन पहले इन्होंने वो दिया था और उसके बाद तमाम चीज़ें सबको देखने को भी मिली। काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। ये होता ही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा चाहिए होता है कि मेरी सफलता होनी चाहिए। अब सफलता के आड़े अगर नहीं बाई चांस कुछ हो पाता तो हम थोड़ा बहुत अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं उस पर। ऐसा हमेशा भी नहीं होना चाहिए। नौमान की थोड़ी स्टोरी हम सुनेंगे पहले। नौमान, मेरे भाई, ये सफ़र वीडियो चयनित और वो भी टॉपर बनने का कैसे हुआ और कहाँ से शुरू किया? सर, जो हमने अपनी शुरुआत की थी वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर की थी और 2018 के अंत में मैंने खुद से NCERT PDF पढ़ना शुरू की थी। उसके बाद 2019 में, 2020 में अकेडमी से पढ़ा, 2021 में पढ़ा और फर्स्ट टाइम मैंने जो ये फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 2021 में वीडियो में, उस टाइम क्योंकि मेरा ये लगभग फर्स्ट टाइम ही था, इससे पहले मेरा बस 1 दरोगा में हुआ था, तो उस दौरान मेरा नहीं हो पाया था। और इस बार मुझे अच्छी रैंक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन होने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन बस ये कि मैं टॉप कर जाऊँगा इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जब आप पेपर दे के आए थे और आंसर की भी आई होगी, तो उस दौरान जो मार्क्स आपने लगाए थे उतने ही हैं या सेग्रीगेशन से कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं सर, मेरे मार्क्स उतने ही हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, तो वो मेरे माइनस हुए और उसी के हिसाब से 2 क्वेश्चन, एक खगमरा किला वाला और एक जो प्रस्तावना वाला सवाल है, वो दोनों मेरे सही हुए। उस हिसाब से मेरे आंसर मार्क्स जो है वो सेम है। तो नौमान, एक बड़ा प्रश्न होता है बच्चों का कि हम तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो नहीं हुआ। आपने कितने वर्ष तैयारी की? सर 2018 से लगा लें आप, मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की। जी सर। तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। जी सर, लगभग 5 साल हो चुके हैं। और जो ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई 5-6 साल से तैयारी कर रहा है उसका नहीं होता, उसका होता भी है। और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी जिन्होंने अभी 1.5 साल से ही तैयारी करी, मेरे साथ में उसका वीडियो में सिलेक्शन भी हो रहा है, उन्होंने सिर्फ 1.5 साल से तैयारी करी है। बिल्कुल। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है। आप IAS में भी देख सकते हैं, 1-1 साल में लोग निकालते हैं। बिल्कुल, 1-1 साल में भी निकाल देते हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि क्यों इस तरह से चीज़ें आती हैं, उसके लिए भी बात आगे करेंगे। लेकिन हमारे साथ धीरज भी हैं, धीरज से बात कर लेते हैं। धीरज, पहले तो तीसरी रैंक, तो आप दोनों के नंबर में कितना अंतर है? सर लगभग 4 नंबर का अंतर है। मेरे 80.75 है, उनके 84 है ना शायद। 84.5। तो ये जो 4 नंबर है, कभी लगा आपको यार 4 नंबर कम पड़ गए? जी हाँ, कुछ बेसिक गलतियाँ होती हैं ना सर, तो उसकी वजह से पीछे हो जाता है आदमी। तो बुरा भी लग रहा है? वो हर किसी को लगता है सर। तो मतलब अगर नौकरी में जाओगे अब साथ एक दूसरे के, तो वहाँ पे निकालोगे इसका बदला? नहीं सर, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ पहले से। अच्छा, एक चीज़ है, ये प्रश्न हमने पिछली बार छोड़ दिया था, तो वहीं से शुरुआत भी कर लेते हैं। तो धीरज, आप थोड़ा बताएंगे मुझे कि UKSSC का यार ये फुल फॉर्म है क्या? तमाम युवा भी पूछ रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं क्या है UKSSC? उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी सर। अच्छा, एक कदम आगे, ताकि और कुछ पूछ ही ना पाओ। चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज। हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इन युवाओं के साथ, क्योंकि अच्छा, कई इनका पहला इंटरव्यू भी है। जैसे रॉबिन मुझे बोलता है, सर मुझे ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि मैं आज तक अपनी प्रेयर में भी उस पर नहीं जाता था। जब स्कूल में जैसे प्रेयर होती थी ना, तो हर एक बच्चे को निबंध बोलने आगे जाना होता था। तो कभी नहीं गया आप? नहीं सर, कभी नहीं गया। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और ऐसे। लेकिन आपने आज माँ बाप को, तमाम गांव वालों को, सबको प्राउड फील करवाया? हाँ जी सर, सबका फ़ोन आया सर, गांव से आया, माँ पिताजी का आया। कैसा रहा ये सफ़र? मतलब पिछले कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं? और सर तैयारी तो मतलब बहुत टाइम से हो रही है। जैसे
पहले मैं सेंटर की तैयारी कर रहा था, बीच में इसमें तो पूरे तरीके से कोविड के बाद ही आया हूँ। जब कोविड में गांव गया था, उसके बाद से जब से वापस से आई तो यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारे फॉर्म थे और सेंटर में मेरे फॉर्म मतलब मेरे पे एग्ज़ाम नहीं थे और तो मैंने इधर ही का बोला कुछ ना कुछ ना। उससे पहले मैंने एक यहाँ पे उसका दिया था, क्या बोलते थे, वन विभाग वाला, तो उसमें 61 नंबर थे और 63-64 ऐसी मेरिट गई थी। तो मुझे लगा जब थोड़ा सा उससे हो सकता है और अभी पे 2-2.5 हज़ार ऐसी की पोस्टें आ रही हैं तो क्या पता हो जाए इधर। अच्छा, अब इन दोनों को देख के चिढ़ भी हो रही है? एक पहले पे बैठा हुआ है, सातवें, अब आप सातवें पे हैं। सर नहीं, क्योंकि सर मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा था कि मतलब मैं हमेशा से जैसे एवरेज रहा हूँ तो मैंने ये सोचा था कि बन जाएंगे थोड़ी बहुत वीडियो तो वो नहीं, पर एवरेज बच्चा और टॉप 7 में आ गए हो आप। यस सर, तो वो कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। वैसे हमारे यकीनन हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं ये यकीनन बहुत मेहनती भी होते हैं और ये जो पहाड़ की सी ज़िंदगी है ना, जो पहाड़ हमें सिखाते हैं वही ये लोग कर रहे हैं। अगर पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल भी है तो वो जो सरलता से वो नदी बहती नीचे को आती है वैसे ही सरल है और उतने ही मजबूत भी पहाड़ की तरह। अंकित यहाँ पर है। अंकित, कैसा रहा सफ़र? 49वीं रैंक आई है, चलो रैंक छोड़िए, कम से कम आप वीडियो बनने वाले हैं। जी सर, सफ़र बहुत टफ है क्योंकि यहाँ पे 1-2 साल से, जैसे नमान भाई ने भी बोला, रेयर होते हैं जो 1-2 साल में निकल जाते, नहीं 3-4 साल में तैयारी करनी पड़ती है इसलिए। और यहाँ पे सिलेक्शन ये है कि जो 6-7 साल से तैयारी करे वही नहीं ले सकते, मतलब ये भी है सर इसमें कि 1-2 साल वाले भी ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे राहुल सर बैठे हैं, पिछले पेपर में टॉपर थे, उन्होंने हमको 0 से उठाया है सर, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ शिखर अकादमी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं उनसे जुड़ा और उन्होंने जब मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर थी तो उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से भी सपोर्ट किया है। क्या बात है। ये कहानियों में भी अब थोड़ा आएंगे हम, क्योंकि जो दूसरा पहलू भी है इसका, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर ये बच्चे यहाँ पर रहकर कोचिंग कर पा रहे हैं तो कैसे घर वाले 5-5, 6-6 हज़ार रुपये प्रति माह इनको दे पा रहे होंगे, किस तरीके से वो दे पाते होंगे। अंकित ने बिल्कुल बात सही की है। और देखिएगा, अकादमी के जो ओनर हैं उन्होंने खुद जाकर बच्चों को आर्थिक भी मदद की। तो आज सबसे पहले धन्यवाद करने का जब मन हुआ तो किसे आपने धन्यवाद किया? सर सबसे पहले मैं अगर एक शिक्षक के तौर पे देखूँ तो राहुल सर हैं। हाँ सर, वो दोस्त भी हैं और सर भी हैं। सामने बैठे? सामने नहीं सर, सामने की बात नहीं उसमें, क्योंकि मैंने खुद से देखा सर, जब मैंने पिछले मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड था 2020 वाला, उसमें मैं 1 नंबर से बाहर हुआ था और उसके बाद 1-1, 2-2 नंबर से रुका था। तो जैसे अगर रिजल्ट आता था किसी चीज़ का, कोई रिश्तेदार फ़ोन करता था कि क्या हुआ रिजल्ट, तो हर बार ये नहीं बोल सकता था कि 1-1, 2 नंबर से रुका। फिर यहाँ पे आए मैं तो राहुल सर से मिला। राहुल सर ने मतलब मैं तैयारी लगभग छोड़ने वाला था क्योंकि सर फरवरी में मेरी शादी भी हो चुकी है बीच में। अरे वाह, जौनपुर बिना पटवारी के परीक्षा निकाले हुए। चलो अब तो वीडियो बनने वाले। तुम्हें अंजलि मिल गई? नहीं सर, ये हमारे इधर ये सीन होता है कि अंजलि खुद नहीं ढूंढनी पड़ती है, घर वाले ढूंढ लेते हैं सर। ये भी बात है, अंजलि घर वाले भी ढूंढ लेते हैं, तो ये भी अच्छी किस्मत है भैया। जौन सार थे आप? जौनपुर सर, जौनपुर। हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ा मैं, गरखेत में वहाँ पे। अच्छा। तो वहीं से मेरी शिक्षा हुई सर, सरकारी स्कूल से। बहुत बढ़िया जी। देखिए, सरकारी स्कूलों का भी अपना एक महत्व है और जो आजकल के युवा हैं, ऐसे कई युवा वो होंगे जो LT परीक्षा या फिर लेक्चरर में जाते हैं, मैं यही उनसे भी चाहूँगा। वाकई मैं भी एक हिंदी मीडियम यानी कि UP बोर्ड था हमारे समय पर, उससे हम पढ़े, आज यहाँ तक बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजकीय स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ाना शुरू कर दें तो यकीनन बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। चलिए थोड़ा सा और बात करेंगे और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग भी करते हैं। पिछली बार वीडियो का एक पेपर हुआ, आप सबने दिया? हाँ जी सर। चारों ने? चारों का हुआ किसी का? नहीं सर, चारों का किसी का नहीं हुआ है? तो थोड़े थोड़े रुके, कहाँ तक रुके? नहीं, जैसे मेरा EWS की 71 गई थी और मेरे 70.5 थे, वो घट के 69-68 आ गए थे ऐसी। तो ये तमाम चीज़ें हुई। देखो कितना, हम बडोनी जी के पास भी गए, एक और S राजू जी भी थे, उनके पास गए, तमाम चीज़ें हुई, कई धरने हुए। तो मुझे लग रहा है वो धरने सफल हो गए आपके लिए। जी सर, बिल्कुल सफल हुए और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे 58 नंबर है तो और मैं टॉप कर गया हूँ, तो बहुत अच्छी बात है मतलब। बिल्कुल। और मेहनत कितनी की है ये 58 से और अब आने में? पिछले 7-8 महीनों में क्या संघर्ष किया आपने?
इन लास्ट ईयर्स में, क्योंकि सर मुझे 2018 से तो कंटिन्यूस तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन अभी पिछले साल से मुझे इस तरीके से पुश मिला क्योंकि मेरे फादर जो है उनको पैरालाइज हो गया था, तो उस टाइम से जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा हो गई थी, कम हो गई थी, तो उसके लिए मुझे पुश मिला कि हाँ जॉब तो अब चाहिए ही चाहिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुझे अगर मेरा नहीं होता इन सिलेक्शन में तो जब पापा पैरालिसिस में थे तो फिर यहाँ पे आप स्टे कैसे कर रहे थे, किस तरह से खर्चा मेंटेन हो रहा था? सर क्योंकि हमारी दुकान है प्रोला में, बस वहाँ पर भाई चलाते थे और हम यहाँ पर 1 महीना हॉस्पिटल में रहे थे। उसी दौरान हम लेकिन हॉस्पिटल में बैठे कि हम ये करते थे कि हमने ऑनलाइन टेस्ट ले रखी थी, वहाँ पर वो कर लेते कि हमें निकालना, क्योंकि हमारे फादर भी ये चाहते थे कि इसका किसी तरह निकल जाए। और जब उनको पैरालाइज हुआ था तो उन्होंने लास्ट बात भी यही बोलती कि तू पढ़ ले बैठ के, अपना टाइम फिजूल मत कर। और मैं आपको बता दूं नौमान अली पुरोला का है, और पुरोला में क्या कुछ हुआ आपने सबने देखा, लेकिन उसमें इस तरह से भी युवा सामने निकले जिन्होंने आज पुरोला का नाम पटल पर एक अच्छे मैसेज के साथ आगे रखा है। जो हमारे ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं देखता रहता हूँ, इनसे अगर हम बच के अगर कुछ नया सीखें और नया सोचें तो वाकई नौमान ने वो चीज़ करके दिखाई है जो आज ज़रूरी भी है। वो कैसे परिवार से निकले, कितना संघर्ष उन्होंने किया, एक दुकान के प्रति उन्होंने अपना खर्चा वर्चा भी चलाया होगा, और आज पेपर निकाल। आप उसके बाद पुरोला गए अभी? जी सर, उसके बाद नहीं जा पाए, एक बार गए थे, कुछ 2-3 दिन के लिए गए थे, उसके बाद नहीं। क्योंकि चलिए, तो ये नौमान अली की लाइफ का है। अब थोड़ा सा धीरज से भी जानना चाहते हैं। धीरज, संघर्ष कितना रहा? सर जो पहली बार वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें मेरे भी 73 पॉइंट समथिंग नंबर थे, तो मेरे भी कुछ 1 आध नंबर से रह गया था सिलेक्शन होने से। लेकिन उसके बाद जो राहुल नेगी सर है ना, इन्होंने मुझको मार्गदर्शन किया कि कैसे हम अच्छा अचीव वो कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि आपको अटैम्प्ट ज़्यादा रखना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का वो है वो ज़्यादा रखना चाहिए। पहले मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता था, मैंने उस पेपर में भी 84 के आसपास अटैम्प्ट किए थे, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ बेसिक गलतियां हो जाती है। लेकिन जब से इन्होंने मुझे बताया कि कैसे अटैम्प्ट करना है या कैसे, कोई ट्रिक होती है? पढ़ाई तो एक चीज़ है ही, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आपने, राहुल भैया ने कहा था मुझे कि आपने पढ़ चुके हो, जहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पे थोड़ा उसको रुक के आगे बढ़ जाया करो, और फिर बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको स्वतः ही आंसर मिल जाएगा उसका। और मतलब जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करना चाहिए। इस बार मैंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो मेरा टॉप 3 में आ गया था। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मेहनत लगातार होनी चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हो, देखो रोड़े भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी। एक बहुत पुराना डायलॉग था कि मैं गिरना मैं बस चलना चाहता हूँ, मैं गिरूंगा भी, लड़कूंगा भी, सोऊंगा भी, लेकिन फिर उठूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा और बढ़ता ही चला जाऊंगा। मुझे लगता है ये तमाम जो 4 चेहरे आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक चेहरे का बार बार जिक्र हो रहा है, राहुल नेगी। ये वो युवा हैं, मुझे याद आ रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत बोल दिया मेरे को, तब से लग रहा है शायद ये कनिष्ठ सहायक के टॉपर थे ये पिछली बार। हाँ, तो जब मेहरा जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे उसके बाद एक बड़ा कमेंट में आ रहा था राहुल नेगी का भी इंटरव्यू लो, राहुल नेगी का भी इंटरव्यू लो, राहुल नेगी का भी इंटरव्यू, टॉपर कैसे होते हैं वो आपको पता चले। तो राहुल से तो हम तब मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि तमाम ये क्या हो गए थे तब, कभी कहीं आंदोलन हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। पर इन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत राहुल जरूर है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोगों को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर घर की बात करें तो क्या करते हैं माता पिता? माता जी हाउस वाइफ है और पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अच्छा, मतलब किस प्रोफाइल पे हैं वो? अभी वो किसी क्लब में करते हैं, मैनेजर हैं वहाँ पे। तो देखिएगा कितनी मेहनत करते हैं हमारे पहाड़ी लोग, और चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन। हाँ जी। तो आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी। तो अब ये एक प्रेरणा बच्चों को भी मिल जाएगी। आपके छोटे वो क्या कर रहे हैं? जैसे मेरी बीच वाली बहन है तो उसने वो करा था, डी फार्मा करा था, तो वो अभी थोड़ी बहुत कर रही है। और छोटी वाली बहन को मैंने अभी से तैयारी वगैरह के लिए लगा दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले, तो आप फटाफट जुड़ते भी रहिए और लोगों को भी बुलाइए। तो अभी आज हमारे पास 4 रहते हो कि कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, कितने सारे आंसर्स होंगे। चलो तब तक मैं अंकित से बात कर लेता हूँ। अंकित बहुत देर से अपना गला साफ कर रहे थे। अंकित, तो आपने महादेव का टैटू भी बना रखा है, तो ये महादेव जी की कृपा है। माता पिता क्या करते हैं? सर मम्मी हाउस वाइफ है और गांव में मतलब सारे काम करते हैं खेतों वगैरह में, और पापा मेरे कृषक हैं। अच्छा जी। तो कितने भाई बहन हैं? सर हम 2 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ और बीच वाला भाई मेरा प्राइवेट जॉब करता है। तो देखिए कर रहे हैं। आप कितने भाई बहन हैं? जी सर, 5 भाई बहन है सर। अच्छा, जी तो सर। कहाँ सब सेट हो गए? नहीं सर, एक सिस्टर की शादी हो रही है, एक सिस्टर छोटी है वो 12th में, और एक भाई बीटेक कर रहा है सर। अरे वाह, तो यानी कि देखिएगा कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। और आपके? हम 3 भाई बहन सर। 3 भाई बहन।
मैं सबसे छोटा हूँ और मुझसे बड़े वाले कार में मैं, और जो सबसे बड़ा है वो गाड़ी चलाते हैं, मतलब अपने ड्राइविंग करते हैं। टैक्सी में अल्मोड़ा एक अंग्रेज आया था टैक्सी में। अल्मोड़ा से याद आया मुझे, एक प्रधान जी भी मिले थे हमें पिछली बार, आपको याद होगा। तो प्रधान जी की भी यादें हैं कुछ। प्रधान जी का क्या हुआ? प्रधान जी का भी था इसमें नाम? पता नहीं, ज़्यादा ये पढ़ाई में ज़्यादा थे। चलिए अब ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, टिहरी से शुरू करते हैं। टिहरी के हमारे साथ अंकित हैं, तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं टिहरी में ऐसा क्या खास था या क्या खास रहा है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। टिहरी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इतिहास से उठाकर अगर हम देखें तो? सर टिहरी में अगर इतिहास में देखें तो पंवार राजवंश की जो मतलब वहाँ पे राजधानी बनी थी, बाद में बनी थी वो, सुदर्शन शाह ने ले गई थी सर वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ पे टिहरी डैम बनाया गया था। और टिहरी से मतलब पर्यटक स्थल के रूप में आज टिहरी डैम को जाना जाता है। और टिहरी की एक नथवी है, फेमस है, जिसको जीआई टैग मिला है हाल ही में सर। और अब ये जो टिहरी डैम की आपने बात की, ये टिहरी डैम की भाई स्थापना कब हुई? मतलब कब ये नींव रखी गई होगी और कब ये शुरू हुआ? सर टिहरी डैम का वैसे सर्वे पहले 1961 में हुआ था, उसके बाद 1972 में इसकी मतलब कार्य शुरू हुआ था। फिर योजना आयोग द्वारा इसकी कार्य शुरू किया गया उनका 1978 में। और 1986 में फिर रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनके द्वारा इसको स्टार्टिंग में जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट की थी, तो उनको 2400 मेगावाट की कर दी गई थी सर। क्या बात है! अगर 49वें का ये रुतबा है तो फर्स्ट तक आते आते तो क्या कुछ होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन समझने की बात है, यकीनन आपको मेहनत करनी होगी यहाँ तक जाने के लिए। उत्तराखंड पढ़ना बहुत आसान नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में इतना जानता हूँ कि भाई राजधानी हमारी अभी तक परमानेंट नहीं हुई, एक गैरसैंण है, एक देहरादून है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यार, टिहरी से ही रिलेटेड है। ये जो टिहरी डैम जब बना, कितने गाँव लगभग डूबे होंगे इसमें? सर गांव का तो कोई आइडिया नहीं है ना, हमने इतना डिटेल में पढ़ा है। क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है सर। देखो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो चलिए हमारे पास रॉबिन भाई हैं हमारे, रॉबिन सिंह। हाँ जी भैया। नेगी। हाँ जी। रॉबिन जी कहाँ से हैं आप? चमोली से। क्या जगह? हाँ, नारायणगढ़। चमोली से एक जिला अलग हुआ था कुछ समय पहले, क्या नाम है उसका? चमोली से चमोली से जहाँ का मैं हूँ, रुद्रप्रयाग। अच्छा। अरे थोड़ा अलग करके पूछता हूँ ना मैं, हैं? तो रुद्रप्रयाग की कब हुआ था ये अलग? 1997 में। ये देखा, पता सब है, लेकिन पॉइंट क्या है कि कैसे बोले। 97 में हुआ था, कंफर्म है? हाँ जी, पक्की बात? पक्की बात। लॉक कर दें, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कर दीजिए। चलिए, तो चमोली में ऐसा क्या खास है भाई जो इसको हमारे और जिलों से अलग बनाता है? पहले तो चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ और क्या है, और बहुत सारे बुग्याल हमारे वहाँ पे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे सारी वहीं पे है सर, बहुत सारी चीज़। क्या नेट कम हो रहा है? ऐसा मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ तो सही आ रही है सबको। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखिएगा, ये युवा हैं और मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मैं इधर से थोड़ा पूछता हूँ घुमा के, तो थोड़ा लगता है उनको कि कुछ हो रहा है, लेकिन यकीनन वो जो बोल रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, और ये एक कोई कमेंट में भी लिख रहा था, और मेरी यकीनन ये चीज़ होती है कि आज जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं, थोड़ी बहुत नकेल तो ज़रूर कसी गई है, और जो ये युवा आज अपना सपना देख पाए हैं, या इनके 4 लोग बैठे हैं तो 8 पेरेंट्स और वो 4 गाँव, उनके गांव के लोग कितने खुश होंगे कि उनके गांव में एक अधिकारी अब आ गया, और वो भी बहुत कम उम्र में। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरे 1998 की है डेट ऑफ बर्थ। उम्र कितनी है? बल 98 की है। नहीं, ये लगा लो सर आप। अब लगाए हम क्यों लगाएं? सर 25-26 साल। 25-26 साल। शादी हो चुकी है? कितने साल हो गए शादी को? फरवरी में हुई थी सर। अच्छा, फरवरी में। पटवारी के पेपर के बाद तुरंत शादी हो गई थी कि अंजलि आजा, पेपर का कुछ भरोसा नहीं है। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। लग नहीं रहा है। ना लग नहीं रहा है, पर थोड़ा हो गया। 28 के आसपास। ज़्यादा कहाँ है? 28 तो अभी युवा ही है। मैं भी खुद अभी 28-29 का। आपकी क्या एज है? 24 सर। 24 है। और आपकी? 24 से। देखिएगा, 23-24 साल के हमारे युवा, कल डीबी हो जाएगी, परसों मतलब कल याजिन जब भी हो, और फिर डीबी होते ही तुरंत ये जॉब पे भी आ जाएंगे, वीडियो बनेंगे। और हाँ, ये गढ़वालियों वाला कल, जैसे हमारे विजय भाई बोल रहे। तो अब थोड़ा सा आते हैं हम धीरज के पास भी। धीरज, आप कहाँ से हैं भाई? पौड़ी जनपद से सर। पौड़ी से हैं। पौड़ी जब टिहरी, कितना अंतर है पौड़ी और टिहरी में, या इनमें कोई समानता है? सर जैसे पौड़ी की स्थापना तो 1839 और 40, कुछ किताबें 39 कहती हैं, कुछ में 40 लिखा हुई थी। और ये जो 1500
1917 में अजय पाल ने श्रीनगर को यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी देवलगढ़ से स्थानांतरित करके, और 1992 में इसको हिल स्टेशन घोषित किया गया था पौड़ी को। और पौड़ी शायद चौथा सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का, और यहाँ पे 15 विकास खंड है, और बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं पर मैं कह नहीं पाता कभी कभी, क्योंकि इनको बड़ा तब से लग रहा होगा यार वहाँ उधर अंजलि मिल गई, अब तो मैं वीडियो बन गया हूँ, कुछ घर वाले भी सोचेंगे, खैर वो अपार्ट है। बट एक बड़ा प्रश्न है, देखते हैं कि धीरज हमारे कितना आजकल की चीज़ों से मतलब कनेक्ट करते हैं और क्या वो वाकई चीज़ों को धरातल पर रखकर पढ़ते हैं। धीरज, पौड़ी में 2 रेलवे स्टेशन हैं, कौन कौन? एक सर शायद मलिथा बना होगा, एक मलिथा बना था, और एक कोटद्वार में एक रेलवे स्टेशन तो कोटद्वार में है, बिल्कुल, और एक मलिथा पौड़ी में है या टिहरी में? टिहरी में, और ऋषिकेश में सर। ये दरअसल क्या है जो ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी पता चला था जब मैं उस रेलवे स्टेशन के पास से जा रहा था। ये देवप्रयाग से थोड़ा आगे जाके एक नया स्टेशन बन रहा है, जो परियोजना ये ऋषिकेश वाली है उसमें बन रहा है, अभी काम चल रहा है, तो इसलिए आपको पता ना होना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपके पास आते हैं, पुरोला से आप आते हैं उत्तरकाशी, पुरोला विधानसभा में कितना क्षेत्रफल तकरीबन आता होगा विधानसभा में? सर ये पुरोला विधानसभा के क्षेत्रफल का तो नहीं मालूम है, वैसे पढ़ा भी नहीं है सर। अरे पुरोला विधानसभा हमारे पूरे विधानसभाओं में कौन से नंबर पे आती है? नहीं मालूम सर। ये पहले नंबर की पुरोला विधानसभा है, जो 80 की सीट है। जी सर, ये पता है। कौन है अभी विधायक वहाँ पर? दुर्गेश्वर लाल। आपको वैसे अगर देखे जाए तो अभी जो उत्तराखंड में विधायक हैं तकरीबन कितने विधायक हैं हमारे उत्तराखंड में? 70 ही होंगे सर विधानसभा सीटें। 70 विधायक। तो उसमें भाजपा के कितने और कांग्रेस के कितने? सर ये ध्यान नहीं, पर शायद मेरे ख्याल से 47 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो उतने ही होंगे 47 विधायक। अच्छा चलिए, मुझे लग रहा है राजनीति आप थोड़ा कम पढ़ते हैं, पर उत्तराखंड में ज़्यादा आ जाते हैं हम। उत्तरकाशी जिले की महत्वता क्या क्या है भाई? उत्तरकाशी जिले में सर काफ़ी कुछ है। जैसे सबसे पहले मेन तो यही है कि वहाँ पे 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। फिर वहाँ पे जो फेमस मंदिर भी है, लाखा मंडल मंदिर है, और जो कि उस रिखनाड नदी के किनारे पर है, और वो हनोल मंदिर भी उससे आगे पड़ता है। मंजियाली का एक सूर्य मंदिर है जो कि बहुत कम है उत्तराखंड में सूर्य मंदिर, वो पुष्पक शैली में बना हुआ, वो भी पुरोला में ही स्थित है मंजियाली सूर्य मंदिर। और केदार कांटा है वहाँ पर पुरोला से थोड़ा आगे जाके। फिर हरकीदून है जो कि वहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है, काफ़ी दूर जाना, वो हरकीदून भी है। काफ़ी सारी चीज़ें है सर वहाँ पर जो हैं, जो देखे जाते। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिएगा पॉइंट क्या होता है, जब युवा अपनी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उन्हें एक नया आयाम दिखता है कुछ करने का। अब आज पुरोला में क्या हो रहा है, या पौड़ी में क्या हो रहा है, या टिहरी में क्या हो रहा है, देखिए चमोली में क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, चारों अलग अलग जिलों से भी है। मैं रुद्रप्रयाग से, तो 5 हो गए हम, 5 अलग अलग जिलों से, लेकिन है तो पहाड़ी और उत्तराखंडी। आप तो गढ़वाल भी होंगे या कुमाऊं जौनसारी? नहीं सर, हम तो वहाँ रहते हैं ना पुरोला में ऐसे, लेकिन गढ़वाली समझते हैं हम। रवाई? गढ़वाली, रवाई भी उधर मतलब थोड़ा नहीं सर। अच्छा, तो रवाल्टी एक बड़ी लैंग्वेज है वहाँ पर। कुछ रवाल्टी कवि भी हैं वहाँ, आपने कभी लैंग्वेज पे ध्यान दिया? नहीं सर, रवाल्टी ऐसे कभी नहीं मुझे मालूम। जोन सर, आपका स्कूल कौन सा था? स्कूल सर हमारा DRRSVM। अच्छा जी सर। ये कहाँ पे? नौगांव में सर। एफिलिएशन क्योंकि मतलब नौगांव से था ना जी। अच्छा, अभी एक मांग बड़ी उठ रही है उत्तरकाशी जिले में नए ब्लॉक को लेकर कि एक नया ब्लॉक बनना चाहिए। आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं सर, इसके बारे में मालूम नहीं है मुझे। बस इतना मालूम था कि हाँ पहले वो पुरोला और बड़कोट में जिला बनाने के उसमें तो वो हो रहा था, उन दोनों में संघर्ष हो रहा था, और एक बारी को बड़कोट की घोषणा भी हो गई थी जिला बनाने की। ये सही बोला, मैं एक्चुअली ब्लॉक की जगह जिला ही बोल रहा था। हाँ। जी सर, बस हमको ये मालूम है। हाँ बिल्कुल सही मालूम है, वो जिला ही था दरअसल। जिले के ऊपर ही वहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं इस बार वो हुए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। मुझे अभी तक तो किसी के क्वेश्चन दिख नहीं रहे, तो आप ये समझिएगा जो हमारे साथ युवा बैठे हुए हैं ये लोग हमेशा ही मेहनत करते हुए आए हैं यहाँ तक। कुछ खास मैसेज अब इनसे मैं लूँगा और उसके बाद मैं आपको सबको धन्यवाद भी दूंगा। अंकित, कुछ एक खास मैसेज जो आज के युवा जो साथी हमारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे? देखिए सर, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि
थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, समय लगता है। और अगर आप निरंतरता से तैयारी करते रहें, जैसे अब अभी कोई विज्ञप्ति नहीं है, आप कंटिन्यूटी अभी भी आपने जो आपका वीक पॉइंट है इस पर मेहनत करनी है। क्योंकि अभी आप लोग अगर ढीले हो जाओगे कि अभी कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अभी लाइब्रेरी में लगे होंगे, तो आपसे आगे निकल जाते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि हमने 6 साल तैयारी की है, लेकिन हम बीच में कहीं भटक जाते हैं। तो हमने वो भटकना नहीं है, हमने कंटिन्यूटी रखनी है और हमने आगे लगातार मेहनत करनी है। और जो लोग इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, वो अपनी अभी जो आप पेपर होगा आपके पास वीडियो का, उसको उठाना है कि कहाँ आपने मतलब बेसिक गलती की है। हाँ, बेसिक गलती की है और उस पर थोड़ा काम करना है, उनको सुधारना है। और जो असफल होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं सफल वाले से। बिल्कुल सही बात है, सफल वाला तो नौकरी में लग जाता है। मेरा एक भाई है, मुझे याद है कुछ साल पहले वो समूह गौ की तैयारी कर रहा था, वो उसका निकल गया था कोई पीओ का या क्लैरिकल का कोई पेपर निकला था, और वो बहुत अच्छा था पढ़ने में। लेकिन जब उसने वो क्लैरिकल का पेपर और फिर उसने ज्वाइनिंग की, तो उसके बाद वो वहीं बंद के रह गया, जबकि वो बहुत अच्छा कर सकता था शायद। पर वही होता है, जैसे भाई ने बोला, सफल होने के बाद अब इनके पास ऑप्शन है केवल वीडियो, बट आप सब लोगों के पास अभी भी ऑप्शन है कि आप आईएएस, पीसीएस या कुछ भी और वो भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों जी, कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि कंटिन्यूटी बना के रखे। उतार चढ़ाव हर किसी के उसमें आते हैं, जैसे हमारे उसमें भी आए होंगे, हम भी बहुत बार फेल हुए होंगे, तो हर किसी के उसमें आते हैं। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपका भी दिन आएगा, आज किसी और का है, कल आपका होगा। बस यही है सर। और मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी, चाहे आप थोड़ा पढ़ें पर कंटिन्यू पढ़ें। मतलब जैसे आप 2 घंटे भी पढ़ें पर रोज़ पढ़ें, ऐसे नहीं कि आज कभी 8-10 घंटे पढ़ रहे हो और कभी नहीं पढ़ पा रहे हो, ऐसे। बिल्कुल सही बात है, साफ पढ़ाई होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर बीच में टूट जाती है तो रिदम आपका टूट जाता है। कुछ खास मैसेज या टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए सर, छात्र सभी तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादातर बच्चे टेक्स्ट से पढ़ते हैं, नोट्स ले लिए, बुक्स ले ली, टेक्स्ट से पढ़ लिया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जल्दी चीज़ें याद रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है, तो आप एक कहानी के तौर पर पढ़ें या चित्रों के माध्यम से पढ़ें, या फिर आप डिस्कस करके पढ़ें, दूसरों के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करके, डिबेट करके, उस तरीके से पढ़ें तो चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें अपने आप को, ये जो सभी के साथ होता है कि हम शांत नहीं रह पाते थोड़ा, तो हम अपने आप को रिलैक्स करें, सांस ले, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, तो हम थोड़ा शांत रह पाते हैं। और जब हम गोले भरते हैं तो पहले मैं पढ़ता हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उनमें हल्के हल्के टिक लगा लेता हूँ, ताकि क्योंकि ऐसा होता है दूसरी बार जब हम रीचेक करने आते तो माइंड में कुछ और आंसर आ जाता है, सही आंसर आ जाता है, तो सेकंड टाइम में हम आकर अपने गोले फिल करें, उससे पहले ना करें। ये मुझे पता क्या रहा था, मुझे याद आ रही थी मेहरा जी की, जब वो बोल रहे थे कि ABCD 3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, और मुझे लगता है कि 25 करके कुछ तो याद आ रहा था। वो भी टॉपर ही थे जी। मेरे भाई, क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है और आपका परिश्रम कोई व्यर्थ नहीं जाता। और सर मैं कविताएं भी लिखता हूँ, तो इसी विषय पे मैं एक कविता हम जाते सुनेंगे, कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता उन लोगों के लिए जो मतलब असफल हो जाते हैं पेपर में, तो वही है नव आशा का नवल प्रभात। क्या बात? मध्य रात्रि तिमिर घनघोर अधिक ही होता है, पहले अंधकार बहुत ही रहता है, पर सूर्य की एक किरण तमस सकल हर देती है, नव आशा जीवन में आकर सब अंधकार हर देती है। गिर गिर उठ फिर ठोकर खा जिसने चलना सीखा है, कहाँ भला वह देख बाधा को उसने चलना छोड़ा है। हाँ भले हुआ हो विचलित मन, कांप उसका भी तन, पर धीरे धीरे साहस कर वह पार उतर ही जाता है। वो नर ही कैसा जो डरे नहीं बाधाओं से, बाधाएं तो बनी तभी हैं डगमग मार्ग हिलाने को। जो अड़िग रहा मार्ग पे अपने चलना जिसने ना छोड़ा, वही मनुज है, मनुज वही है जिसने साहस ना छोड़ा। हुए असफल जो बार बार, पर जिसने लड़ना ना छोड़ा, बांध धैर्य की स्थिर गठरी जिसने लड़ना ना छोड़ा। हुआ सफल वो नित्य सदा ही, चाहे कितनी विपरीत दशाएं, अमर हुई इतिहास में उसके संघर्ष की अनुपम गाथाएं। थैंक यू सर। क्या बात है, गाथाओं की भी सर ये बात की है, और उन्होंने कहा है कि जब कोई फेलियर होता है
तो उसके बाद वो गाथाएं लिखना शुरू करता है। तो उन तमाम युवाओं के लिए भी बिल्कुल हतोत्साहित ना हो आप, हमेशा अपने आप को एनर्जी से फुल रखें, आगे बढ़ते रहें, नए आयाम आप छुएंगे। ये जैसे 4 युवा आज हमारे साथ बैठे हैं, हम अगले साल और वीडियो के टॉपर्स के साथ बैठेंगे, और भी युवा जो चाह रहे हैं कि हमें यार साक्षात्कार देना है, हमने कुछ अच्छा अचीव किया है। जैसे खासकर मैं बोलूँगा 1-2 बच्चे मैंने ऐसे देखे जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 पेपर निकाले हैं, उनसे भी मुलाकात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, हमारे युवाओं को प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, और धन्यवाद राहुल नेगी जी का भी, जो यकीनन लगातार बच्चों को मेहनत करते हैं और खुद भी लगे रहते हैं। और एक खास धन्यवाद शिखर एकेडमी का भी, जहां पर बैठकर हम ये साक्षात्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से और तमाम माध्यमों से तकरीबन 150 बच्चों का सिलेक्शन उन्होंने भी दिया है अब की बार इस वीडियो के पेपर में। तो आप सब लोगों को बस मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नमस्कार, प्रणाम आप सबको एक बार फिर। थैंक यू सर।